वंदे दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, वाक्षी एसोसिएटेड सर्विसेज जो है वो वाक्षी पर लॉन्च हो गई हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जितना विश्वास आप वाक्षी के ऊपर करते हैं कि आपकी रसोई को औषधालय बनाने की जिम्मेदारी आपने हमें दी है और उसको पिछले 6 साल से हम बहुत अच्छे तरीके से निभाने में कामयाब हुए हैं, तो आपके घर की बाकी एसेंशियल सर्विसेज के लिए भी अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ईश्वर के आशीर्वाद से आज हमारा नेटवर्क पूरी वैशाली में और वैशाली के आसपास के इलाके के अंदर इतना ज़्यादा है कि हम हमारे जैसे ही कुछ अच्छे लोगों को ढूंढने में कामयाब हुए हैं जो आपकी बाकी समस्याओं का समाधान अच्छे से कर सकते हैं। इसी बात को समझते हुए आज के कालांश के अंदर हम उस सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे उस व्यक्ति से आपको मिलवाएंगे जिनकी हम तलाश पिछले कई समय से कर रहे थे। इनकी तलाश करते हुए हम कम से कम 5 से 6 एस्ट्रोलॉजर्स को हम अभी तक जो है वेरीफाई कर चुके हैं, लेकिन उनके ज्ञान को जब हमने परखने की कोशिश की कि जब हम आपके पास उनको लेकर आएँ, पता नहीं वो उस नीयत के साथ में, उस ज्ञान के साथ में आपकी वो मदद कर पाएँ कि नहीं जिसके लिए ज्योतिष विद्या हमारे पूर्वजों के द्वारा बताई जाती थी और जिसका ही ध्येय हर एस्ट्रोलॉजर के मन में हो। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमें वो गुरु प्राप्त हुए हैं, वो आचार्य के रूप में वो व्यक्ति प्राप्त हुए हैं जो ना केवल आपका बल्कि मेरा भी मार्गदर्शन बहुत अच्छा किया है। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने अपनी कुंडली जो है उनको दिखाई थी और 75% एक्यूरेसी के साथ में हम वो कुंडली को वेरीफाई करने में कामयाब हुए थे। आपका प्रश्न ये भी हो सकता है, सर कि जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो तो 100% प्रेडिक्शन सही कर देते हैं, तो 75% क्यों? इस बात का अर्थ अभी जानेंगे, आगे एपिसोड में बने रखिए ताकि आपको ज्योतिष विद्या के नाम पर कोई ठग ना सके, कोई आपके साथ गलत ना कर सके। इन सारी बातों के ऊपर आज हम इस एपिसोड में चर्चा करेंगे। मैं विनम्रता के साथ में आज स्वागत करता हूं आचार्य अरुण जी का। आचार्य अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। तो ये जैसा मैंने बताया, ये हमारा सौभाग्य है कि आज आपका हमारे स्टूडियो के अंदर, आज हमारे स्टोर के अंदर जो है आपका आना हुआ। और मैं सौभाग्य इसलिए मानता हूँ क्योंकि अब पिछले मैं कम से कम 3 साल से 4 साल से एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर, एक ज्योतिष आचार्य की को मैं ढूंढ रहा था, तलाश कर रहा था कि जो मार्गदर्शन कर सकें सबका। और इसके अंदर मुझे जो चीज़ हैरानी करने वाली ये थी कि कहीं पर भी संतुष्टि ना होने के बाद पिछले 2.5 साल से मैं खुद एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा था और ज्योतिष विद्या का ज्ञान ले रहा था। तो ये हमारा सौभाग्य इसलिए है क्योंकि जब मैंने आपके साथ 10 मिनट बिताए, मैंने कल भी एक एस्ट्रोलॉजर्स के साथ में जो था समय बिताया, लेकिन 2 मिनट के अंदर मुझे समझ में आ गया कि जो 2.5 साल में मैंने ज्ञान प्राप्त किया उनके पास में वो ज्ञान नहीं है। लेकिन आपके ज्ञान के अंदर मैं ये चीज़ समझ पाया हूँ कि जिस चीज़ को मुझे अगले 10 साल लगेंगे कवर करने के लिए वो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मैं चाहूँगा कि आज आप हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करें। मेरा पहला सवाल आपके बारे में ये रहेगा कि जो एस्ट्रोलॉजी है, जो ज्योतिष विद्या है, ये किस तरह की साइंस है? क्या ये प्रेडिक्शन कर सकती है तो कितने लेवल तक कर सकती है, और अगर हम एक्यूरेसी में पहुंचे तो कहां तक पहुंच सकते हैं? ये थोड़ा सा मार्गदर्शन। देखिए, मैं आपको ये सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है, नमस्कार है आपको। मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में अब ये कहूँगा, ये पूरी साइंस है, ये ज्योतिषीय गणना है। अगर आपको ज्योतिष का अच्छा ज्ञान है और आपके पास कैलकुलेशन का ज्ञान है और आपके गुरु ने आपको अच्छे से सिखाया है, तो आप 101% आपको एक्यूरेसी प्राप्त हो सकती है। बशर्ते आप कि अंदर वो ज्ञान होना चाहिए कि आप किस लेवल तक कैलकुलेशन को समझ पाते हैं और सामने वाले की कुंडली को आप किस आधार को, उस कैलकुलेशन के आधार को मान के आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं। हमने बहुत से देखा, समाज सोसाइटी में बहुत से लोग होते हैं, वो कुंडली देखते हैं, ये राशि इसमें बैठी है, ये है आपका, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, बट वो चीज़ें हो नहीं पाती क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज। जो एक सटीक गुरु से प्राप्त किया हुआ ज्ञान, जो हमारे वेद शास्त्रों में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, वो बहुत कम लोगों के पास है। आजकल के लोग, देखो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, बट मैंने भी ये चीज़ें फेस करी अपने जीवन काल में। मैंने देखा, मैं भी आपकी तरह ही था, मैं भी बहुत परेशान रहा अपने जीवन में। फिर मुझे सटीक गुरु मिले और मैंने देखा, जब मैं परेशान था तो मैं ऐसे लोगों के पास गया, उन्होंने मुझे ऐसी चीज़ें बताई जो मतलब बिना सर पैर की थी, और मैंने वो की, और जिसकी वजह से उल्टा मुझे नुकसान हुआ। बिल्कुल। क्योंकि उनकी नॉलेज, उनका ज्ञान, आई डोंट नो कि उन्होंने कहाँ से सीखा है, बट वो चीज़ें गलत थी। फिर मैंने ये चीज़ें सीखी, मैंने टेक्निकली चीज़ें करी, मैंने PhD तक मैंने इसमें किया है। मैंने PhD में गोल्ड मेडल है मेरे पास, आपके आशीर्वाद से। और मैंने बहुत सटीक तरीके से गणनाएँ सीखी, ग्रह नक्षत्र कैसे होता है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको किसी ने 1 लाख रुपए का नीलम बता दिया है तो जी आपका ग्रह ठीक होगा, ऐसा नहीं है। बट ये है कि अगर आप सही जानकारी रखते हैं और आपके कैलकुलेशन है, तो आप 10 रुपए के उपाय से भी आप उस ग्रह को ठीक कर सकते हैं, और वो चीज़ें आपके घर की रसोई में मिल जाएगी आपको। बहुत बढ़िया। अब मान लो कि किसी को
किसी ने बता दिया कि भाई आपका जो है बृहस्पति खराब है, जी तो आप बृहस्पति खराब के लिए क्या करें, एक चुटकी थोड़ी सी हल्दी लें, जो सभी के घर में होती है हल्दी, एक चुटकी हल्दी लें, एक चुटकी को पानी, बाल्टी वाले पानी में आप डालें और उससे स्नान करें, आपका बृहस्पति ठीक होगा। तो इससे फर्क पड़ता है 101%। और क्या इसका फर्क जो है, जैसे कहते हैं कि अगर किसी का बृहस्पति कमजोर है तो पुखराज पहन लेना चाहिए, क्या उसके कंपैरेटिव आ सकता है समय के साथ में? आ सकता है, अगर रेगुलरिटी आप मंत्र जाप करते हैं। मान लो कि मैं एक मध्यम वर्ग का इंसान हूँ, या मेरे पास इतनी एफिशिएंसी नहीं है, या मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं बृहस्पति का रत्न धारण करूं, जो कि 1.25 लाख का आजकल मार्केट में आपको पता ही है जेंट्स में। बट अगर मैं उसके बीज मंत्र का जाप करता हूं, या अगर मैं बीज मंत्र का उच्चारण भी नहीं करना जानता हूं, एग्जाम्पल के तौर पे, जी और मैं ये बोलूं ओम बृहस्पते नमः जी, तो भी बृहस्पति जी मेरे पे अपनी कृपा करेंगे। नित्य नेम से मैं जाके हर बृहस्पतिवार को केले की पूजा करूं, हाँ जी, 1 चम्मच दाल जो होती है हमारी पीली दाल, जिसे चने की दाल बोलते हैं, थोड़ा सा गुड़, थोड़ी सी हल्दी, एक देसी घी का दीपक ले जाके आप केले के पेड़ पे या पीपल के पेड़ पे भी आप अर्पित करें, वहाँ बैठ के उनके 108 बार बीज मंत्र का जाप करें, हे बृहस्पति देवता मुझ पे अपनी कृपा करें। बृहस्पति आपको फल देगा, 101% देंगे बृहस्पति जी आपको फल। अब मान लो किसी का सूर्य कमजोर है, तुला राशि में सूर्य कमजोर होते हैं, अब मान लो किसी ने बोला आपको माणिक पहनना है, माणिक आएगा जी 21,000 रुपये का, जी मेरे पास तो नहीं जी 21,000 रुपये। सही बात है। तो ऐसी स्थिति में तो क्या मेरा सूर्य तो फिर ठीक होगा ही नहीं, तो कल्याण ही नहीं हो सकता फिर हिसाब से। न मेरे को यश मिलेगा, ना कीर्ति मिलेगी, ना गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, ना संतान मिलेगी, संतान होगी तो वो भी छीन हो जाएगी। सही बात है जी। तो ऐसी स्थिति में क्या करूँ, एक मध्यम वर्ग या गरीब वर्ग का जो इंसान है वो कहाँ से लेके आएगा इतना पैसा? सही बात है। और वो अफोर्ड कहाँ से लगाएगा? 21,000 रुपये तो मेरी तनख्वाही है सर जी। सही बात। अब मैं 21,000 को पुखराज बना दूंगा तो मैं बच्चे की फीस कहाँ से भरूंगा? सही बात है। या माणिक पहना दूंगा 21,000 को तो मैं अपने बच्चों का राशन पानी कहाँ से लाऊंगा? सही बात है। सिंपल सा उपाय है, हमारे वेद ग्रंथ शास्त्रों में लिखा है, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, डेली सुबह 3 अर्घ सूर्य भगवान को अर्पित करें, ओम ब्रह्म सुपेण श्री सूर्य नारायण नमः। अगर संस्कृत का अगर किसी को प्रोनाउंसिएशन में इशू है और वो संस्कृत नहीं बोल सकता, तो आप ये बोल सकते हैं, हे सूर्यदेव भगवान, आपको मैं जल अर्पित कर रहा हूँ, मेरे जल को आप स्वीकार करें और मुझ पे अपनी कृपा करें। भाव की श्रेष्ठता है, मन में भाव अगर आपके मन में अच्छा है तो उसको देवता भी स्वीकार करते हैं। अब आपने आज के युग में और आपने आसपास अपने सराउंडिंग एरिया में देखा भी होगा, बहुत से लोग, आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, वो आपकी कुंडली देखेगा, आपको ये बताएगा आपकी कुंडली में पितृ दोष है। सही बात, बिल्कुल बताया गया है। सही बात। आपको बोलेगा आप मांगलिक हो, उसे ये नहीं पता कि मांगलिक दोष का सर्जन कैसे होता है। मैं आपको बता दूं, कर्क लगन और सिंह लगन में मांगलिक दोष होता ही नहीं है। और मंगल दोष जो होता मंगल के कारण नहीं होता, मंगल के साथ साथ राहु, केतु, शनि और सूर्य भी मंगल दोष का सर्जन करते हैं, और 99% कुलियों में मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है। ये किसी को पता ही नहीं। और ऐसे ऐसे पंडित देखो, मैं सही बात है, ऐसे ऐसे पंडित और ऐसे ऐसे एस्ट्रोलॉजर देखे हैं जो इस दोष के कारण वो इतना मोटा धन उतारते हैं क्लाइंट से, जिसकी वजह से उनको मतलब बहुत ज़्यादा, आप समझ सकते हैं मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों, एक चीज़ जो हमने समझी है वो ये समझी है कि एक गलती जो बहुत बार करते हैं, मैं भी बहुत एस्ट्रोलॉजर से जब मिला तो यूजुअली क्या होता है कि उत्सुकता से जाते ही हम सबसे पहले तो एकदम पूरे ही नतमस्तक हो जाते हैं, बिना ये देखे कि सामने जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो उस जगह पर हैं या उतना ज्ञान उनके पास है कि नहीं है। दूसरी बात, हमारा भी फोकस यही होता है और सामने वाले का भी यही होता है कि कोई रत्न पहना दिया जाए आसानी से, जिससे काम बन जाए। और रत्न में वो रत्न जो होते हैं काफ़ी कॉस्टली, वो बहुत सस्ते आते हैं, और लेकिन वो कॉस्टली बेचे जाते हैं। हाँ, भय बिन प्रीत नहीं। भय बिन, हमारे भगवान श्री राम ने समुद्र के किनारे तपस्या करी। सही बात, ठीक है, समुद्र से हाथ जोड़े कि समुद्र जी रास्ता दिखाओ। सही बात है, नहीं दिया उन्होंने। जब लक्ष्मण जी ने बोला कि आप तो भगवान विष्णु के रूप में हैं, तो आप कहाँ इसके सामने, तुच्छे के सामने हाथ जोड़े, तब उन्होंने बाण संधारा तो तुरंत प्रकट हुआ। तो वही माना है, अगर मैं आपको भय दिखा, अरे नहीं नहीं आपकी कुंडली में तो पितृ दोष है, आपको तो मंगल दोष, एक्सीडेंट हो जाएगा, आपके हस्बैंड एक्सपायर हो जाएंगे, आपके जो वाइफ को बड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो दैट्स एन रॉन्ग थिंग्स। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं, अगर आप सही कैलकुलेशन की ओर जाते हैं तो कुछ चीज़ें होती हैं, और उनका हमारे ज्योतिष शास्त्र में सही प्रकार से उसका उपचार बताया गया है। सही। पहली चीज़ जो हमने अभी तक समझी आचार्य जी, वो ये है कि जब भी हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, ज्योतिष आचार्य के पास जाएं, तो एक चीज़ हमें अपने दिमाग में होनी चाहिए कि किसी भी समस्या का हल केवल रत्नों में नहीं है जी। हमारे पास में 3 ऑप्शंस रहेंगे। या तो हम रत्न पहन लें, या हम मंत्रोच्चारण या जाप या पूजा करके उसके जो है उनको बल दे सकें, ग्रहों को, या उनके प्रकोप को कम कर सकें, या फिर हम दान पुण्य करके उसको कम कर सकें। ये तीनों ऑप्शंस रहेंगे।